अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं बायोग्राफी उर्दू। आज हम बात करेंगे मारूफ पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक के बारे में। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद शफीक अहमद तवील अरसे से दुबई के रिहायशी हैं, जहां वो 1991 में मुंतकिल हो गए थे। वो एक पेशावर क्रिकेटर थे और बाद में क्रिकेट कोच बन गए। इनके चचा अरशद अली मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते थे। इन्हें 2018 के पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर्स ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान्स ने खरीदा था, लेकिन वो मुकाबले में नहीं खेले थे। इसने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यूट 2 दिसंबर 2019 को सेंट्रल पंजाब के लिए 2019-20 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में किया। इसने 133 रन बनाए थे। इसने 30 सितंबर 2020 को अपना T20 डेब्यू किया सेंट्रल पंजाब के लिए 2020-21 नेशनल T20 कप में। इसने वहां नॉट आउट 102 रन बनाए थे। इसके नतीजे में वो अपने फर्स्ट क्लास में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। अक्टूबर 2020 कप में इनकी कारकर्दगी के बाद इन्हें जिम्बाब्वे T20 में शामिल किया गया। पाकिस्तान की होम सीरीज़ के लिए 22 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया। नवंबर 2020 में इन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया, हालांकि वो नहीं खेले थे। इसने 10 नवंबर 2020 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। नवंबर 2020 में इन्हें न्यूजीलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान के 35 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया। जनवरी 2021 में इन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। मार्च 2021 में इन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में और जिम्बाब्वे के खिलाफ इनकी सीरीज़ के लिए इनके टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। जून 2021 में शफीक को दोबारा पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। इस बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए इन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया गया था। सितंबर 2021 में इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल किया गया। अगले महीने इसे श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स की टीम में शामिल किया गया। PSL के सीज़न फरवरी 2022 में अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लाहौर कलंदर के स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया। मई 2022 में भी इन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया था। इस जीत के मरकज़ी किरदार जो कि हाज़िर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में हुई है, ओपनर अब्दुल्ला शफीक थे, जिन्होंने अपने आसाब काबू में रखते हुए 160 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेली। जहानी शीनवाल ने राहुल द्रविड़ के बारे में कहा था कि अगरचे द्रविड़ को दीवार कहना भी दुरुस्त है, मगर दीवार से कहीं ज़्यादा वो एक किले की मानिंद हैं जो एक बार क्रीज पर जम जाएं तो फिर इन्हें हटाने के लिए बैक वक्त दर्जन भर तोपों की गोलाबारी जैसी बॉलिंग भी कम पड़ जाती है। और फिर अजीम ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का ये जुमला था कि ये जो क्रिकेट में मारा मारी सी चल रही है, ये जारहियत नहीं है। अगर जारहियत का मफहूम जानना मकसूद है तो राहुल द्रविड़ की आंखों में झांकिए। इसी तनाज़र में अगर अब्दुल्ला शफीक की आंखों में भी झांक कर देखा जाए तो ये जानना कुछ दुश्वार नहीं रहता कि हेडन दरअसल क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले बाबर आजम इस 22 साला होनहार नौजवान का मुआजना राहुल द्रविड़ से कर रहे थे। अब्दुल्ला शफीक अगरचे इस मुआजने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र ठहराते हैं, मगर वो साथ ही वाज़ेह करते हैं कि इनके फेवरेट बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग और मोहम्मद यूसुफ रहे हैं। मगर अब्दुल्ला की बैटिंग स्टाइल में ऐसा हुस्न पिन्हा है कि कभी कभी बाबर आजम को इन्हें देखकर केन विलियमसन भी याद आ जाते हैं। एक क्रिकेट मुबस्सर CLR जेम्स ने कहा था कि क्रिकेट पहले पहल एक ड्रामाई मंजर की सी अक्कासी है। ये थिएटर, बैले, ओपरा और रक्स के कबील की शय है, और अगर इस कॉल की तायद में हम अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को पेश करें
تو تصویر مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کرکٹ ہی کی طرح موسیقی سے بھی برابر کا شغف رکھنے والے عبداللہ کی انگلیاں صرف گٹار پہ ہی نفاست سے نہیں چلتیں، بلکہ کریز پہ ان کے بلے کی حرکت سے بھی انگ انگ موسیقی جھلکتی ہے۔ ان کی بلے بازی کی یہ موسیقیت گال جیسی صبر آزما وکٹ پر ایسی ثابت قدم ٹھہری کہ وہ چوتھی اننگز میں اسپنرز کی جنت پہ اکیلے 68 اوورز کھیل گئے تھے۔ پاکستانی کرکٹ کلچر کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کوچ، کپتان یا سلیکٹر کی صورت ہی اکثریتی میڈیا کو ناگوار گزرتی ہو تو اس کے لیے کیے گئے سبھی فیصلے بھی بے حد بے جا تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب مصباح الحق نے محض ایک فرسٹ کلاس میچ کا تجربہ رکھنے والے عبداللہ شفیق کو قومی ٹیم کے لیے چنا تو میڈیا کے ایک طبقے میں ہاہاکار مچ گئی اور سوال اٹھائے جانے لگے کہ یہ پرچی کہاں سے آئی اور کیوں کر لائی گئی۔ اگرچہ عبداللہ شفیق نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں ان سارے سوالوں کا جواب دے ڈالا تھا، مگر پھر بھی تنقید نہ تھمی تو آسٹریلیا کے خلاف کراچی میں بابر اعظم کے ہمراہ ایک نجات دہندہ اننگز کھیل کر انہوں نے اکثر زبانوں پر تالے ڈال دیے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کہیں کسی نہا خانے میں کوئی تشکیک باقی رہ گئی تھی تو گال کی اس اننگز نے ان تمام تر سوالات پر ایک حتمی مہر ثبت کر دی ہے۔